नमस्कार। राजस्थान में जब भी कोई राज्य सरकार का राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के समय जो भी वेतन लेता है उस वेतन के आधार पर ही सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी लाभों का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कर्मचारी जिस तिथि को सेवानिवृत्त हुआ उस दिन उस तिथि को उसका जो अंतिम वेतन है उसी के आधार पर सारा जो निर्धारण है, जैसे पीएल का नकदीकरण हुआ, पेंशन का निर्धारण होना, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी राशि, अलग अलग प्रकार के लाभ है वो उस अंतिम वेतन के आधार पर ही दिए जाते हैं। एक कर्मचारी जो 30 जून को सेवानिवृत्त होता है तो ऐसे स्थिति में उसे 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाए या नहीं दी जाए, इस संबंध में माननीय न्यायालय की ओर से आदेश जारी किया गया और उनके पक्ष में ये निर्णय दिया गया। उसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार क्या सभी कर्मचारियों को जो 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन सबको एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देती है या फिर इस संबंध में क्या आदेश है, इसकी आज हम बात करेंगे कि निदेशालय बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसके माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि उन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को क्या कहा गया है। तो ये आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान का और ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को और कुछ जिलों को ही संबोधित करके कहा गया है, क्योंकि इनमें जो ये जो रिट संख्या दी गई है, जो हाई कोर्ट में जिन्होंने रिट लगाई थी उनकी रिट संख्या जिन जिन जिलों से संबंधित है उन्हीं जिलों के डीईओ को ये पत्र लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि एक प्रति है वो संलग्न की जा रही है जो माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की और जो 19/7/2024 की है। इस संबंध में कहा गया है कि जो निर्णय सिंगल पीठ की द्वारा दिया गया है उस निर्णय के विरुद्ध है वो राज्य सरकार डबल बेंच में नहीं जा रही। इसका मतलब न्यायालय के उस निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाएगी। कहा गया कि उक्त सभी प्रकरणों में संबंधित लेखाधिकारी पालना से पूर्व यह जांच कर लेवें कि प्रकरण में कार्मिक है, जो भी कार्मिक जो सिंगल बेंच में जिन्होंने अपील की थी उनकी जो संबंधित है वो 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुआ है और उसके बाद में क्या उसे 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है नियमानुसार, तो उसकी भी जांच अपने स्तर पर लेखाधिकारी के माध्यम से कर लेवें। उसके बाद में जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनका उल्लेख यहाँ स्पष्ट रूप से किया गया है और इन्हीं कर्मचारियों को, जो कर्मचारी यहाँ पे जो 10 कर्मचारी है, इस संबंध में ही कहा गया कि ये जो 10 कर्मचारी है जिन्होंने न्यायालय में अपील की थी और उनके पक्ष में जो निर्णय दिया गया उन्हीं के आधार पर उनकी पहले जांच करें और जांच होने के बाद में ही इस प्रकार का जो उन्हें लाभ दिया जाना है उसके लाभ की गणना करके उनकी पालना सुनिश्चित करें। उसके बाद में नीचे है, आप यहाँ पे देखोगे कि राज्य सरकार का आदेश है। यहाँ पे ये कहा गया है कि राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि में समरूपता रखने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 1/7 को निश्चित की गई थी। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक 1 जुलाई को राज्य की सेवा में नहीं होने के कारण उनको 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में काल्पनिक वेतन वृद्धि उन्हीं को दी जाएगी जो कर्मचारी न्यायालय के माध्यम से आदेश लाए हैं और पिटीशन के माध्यम से जो आदेश आए उन्हीं के संबंध में। और उसके बाद में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार के उक्त पत्र अनुसार चूंकि इस प्रकरण है वो प्रोसेस में है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लेने के बाद और उनके द्वारा भविष्य में संभावित जारी किए जाने वाले परामर्श को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भी उचित निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा। तो सभी के लिए नहीं है, तो सभी के लिए नहीं तो किसके लिए, तो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पालना में केवल जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है ऐसे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाकर पेंशन रिफिक्स की जाएगी। अंतर मासिक पेंशन एरियर राशि का नकद भुगतान 11/4/2023 बाद में होगा। इसके अलावा अन्य कोई लाभ यथा ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, उपार्जित अवकाश के बदले नकद दे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वे कर्मचारी जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन कर्मचारियों को जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद में इस प्रकार की अपील की थी और उनके पक्ष में निर्णय आया है, तो अभी तक उन्हीं के लिए ही ये नियम लागू किया गया है कि वे कर्मचारी जो
न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही जो आ रहे हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया। सभी के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं की गई अभी तक कि 1 जुलाई को सभी को काल्पनिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी, बल्कि उन कर्मचारियों को जिनके पक्ष में ये निर्णय आया है उन्हीं के लिए व्यवस्था दी गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।